बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। अनलॉक 2 यानी लॉकडाउन को दूसरे फेज के तहत खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल स्कूलों और कॉलेजेस के खुलने का है। हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई खबर नहीं है कि स्कूल जल्द ही खोले जाएंगे, लेकिन शिकायतें ये सामने आ रही हैं कि कुछ स्कूलों की जानिब से पेरेंट्स को बच्चों के बुक्स, यूनिफॉर्म या दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एक ऐसे वक्त जब कोरोना वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने कई लोगों को मुलाजिमत से महरूम कर दिया है और कई लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं। ऐसे में इस तरह का दबाव बनाया जाना इंतहाई अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल रहा है। देखने में आया है कि कई गरीब वालिदैन जो ऑनलाइन तरीक़ेकार से नावाकिफ़ हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई के तरीक़ेकार से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्कूलों की जानिब से ऐसे पेरेंट्स से बात करते हुए उन्हें तरीक़ेकार समझाया जाए और बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहे। बहरहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने शहीद फौजियों को किया सलाम, कहा बिहार रेजिमेंट पर है फख्र। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर उठाए कई चौंकाने वाले सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज, कहा अगर हिम्मत है तो चीन के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद करके दिखाए। देश भर में चीनी प्रोडक्ट्स के बायकाट का सिलसिला जारी। चिदंबरम ने कहा चीनी सामान के बायकाट का चीन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बीजेपी एमएलए राजा सिंह का किया गया कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट का है इंतजार। गनमैन हुआ कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना CEDM की जानिब से ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम। AK खान ने किया इनॉग्रेशन। और इस दहाई का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण कल इतवार को सुबह 10 बजे के करीब रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कल चीन के इशू पर बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी फौजी भारतीय सरहद में नहीं दाखिल हुए और ना ही कोई भारतीय चौकी चीन के कब्जे में है। इसके बाद आज पीएम मोदी ने शहीद फौजियों को सलाम करते हुए कहा कि देश के बहादुर जवानों पर हमें फ़ख्र है। जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके प्रति नमन करता हूँ। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। चीनी फौज भारतीय सरहद में दाखिल नहीं हुई। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी का बयान देश के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फौजी सरबराह के बयान के बिल्कुल उलट है। अगर मोदी जी की जानिब से कही गई बात सही है तो कई सवाल खड़े होते हैं, जैसा कि हमारे बहादुर फौजी किस इलाके में शहीद कर दिए गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस की जानिब से यह भी सवाल किया गया कि अगर चीनी फौजियों ने भारतीय सरहद में दरअंदाजी नहीं की थी तो 5 और 6 मई को झड़प क्यों हुई थी। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या हमारे इतने बहादुरों ने बेवजह जान दे दी। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता लिए हर देशवासी को हक्का बक्का और आश्चर्यचकित कर दिया। एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री
और हमारी सेना के प्रमुख के बयान से बिल्कुल विपरीत है। अगर प्रधानमंत्री जी की कही गई बात सही है तो हम कुछ प्रमुख सवाल सरकार से पूछना चाहेंगे। अगर चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की थी या नहीं की है तो 5 और 6 मई 2020 का चीनी और भारतीय सेना के बीच में फेस ऑफ का के क्या मायने हैं? 5 मई और 6 जून के बीच में वो क्या मुद्दे थे जिन पर हमारे भारतीय सेना के कमांडर और उनके काउंटर पार्ट चीनी सेना के कमांडर वार्तालाप कर रहे थे? इस आपसी चर्चा का, दोनों सेनाओं के बीच आपसी चर्चा का विषय ही क्या था? अगर चीनी सेना ने भारतीय भूभागीय अखंडता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कब्जा नहीं कर रखा था। पीएम मोदी की जानिब से चीनी फौज की तरंदाजी पर दिए गए बयान पर सबसे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया है। कल एक न्यूज चैनल में बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश को कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा ही नहीं किया। अगर ऐसा नहीं है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ही क्यों गई थी? उन्होंने सवाल किया था कि पीएम देश को धोखा दे रहे हैं। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के बायकॉट करने की बात पर मोदी सरकार को चैलेंज किया कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो चीन के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल में बोलना और दावे करना अलग है, लेकिन अमल करके दिखाना अलग बात होती है। शहीद भारतीय जवानों को खिराज पेश करते हुए मुल्क भर में चीनी प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस ज़िमन में पिछले दिनों हैदराबाद में भी चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का ऐलान किया गया था और चीनी सामान की तोड़फोड़ भी की गई थी। लेकिन क्या चीन के सामान के बायकॉट करने से उस पर कोई असर पड़ेगा? इस पर सवाल उठाए हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने। उन्होंने कहा है कि हमें जितनी जल्दी हो सके खुद कफील यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, लेकिन बाकी दुनिया से रिश्ते भी ख़त्म नहीं कर सकते। चिदम्बरम के मुताबिक चीन के साथ जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो चीन के लिए इंटरनेशनल बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए चीन के सामानों का बायकॉट करने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चिदम्बरम के मुताबिक जब सिक्योरिटी जैसे अहम इशूज़ की बात करें तो इसमें बायकॉट जैसी बातें नहीं आनी चाहिए। कोरोना की वबा अवामी नुमाइंदों तक पहुंच गई है। अब तेलंगाना में बीजेपी के अकेले एमएलए राजा सिंह के बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं कि उन्हें भी कोरोना हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजा सिंह का गनमैन बलराम यादव कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है। बलराम में कोरोना वायरस के अलामत पाए जाने पर उसका टेस्ट किया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने की तस्दीक भी हो गई है। इसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी जानिब अपने गनमैन को कोरोना होने के बाद राजा सिंह ने अपनी फैमिली समेत कोरोना टेस्ट करवाया है, ताहम रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। अभी मेरे गनमैन को एक कोरोना पॉजिटिव आया है उसे, और उसे चेकअप करके गांधी अस्पताल में भी एडमिट किया गया। और कल मैंने भी चेकअप करवाया है मेरे कार्यकर्ताओं सहित, मेरे परिवार सहित, और आज रिपोर्ट आएगी। भगवान के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। लेकिन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस वायरस से डरो ना और अपने आप को फिट रखिए। वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, फिटनेस कीजिए, यही कोरोना का इलाज है। और साथ ही साथ हेल्दी फूड खाइए और सबसे थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अभी मैं विधायक हूँ और विधायक होने के नाते मुझे जनता में जाना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है। हाँ, हो सकता है मुझे भी आ सकता है। खैर, मैंने तो चेकअप करवाया है परिवार सहित, मेरे कार्यकर्ताओं सहित। रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है आएगा भी तो उसे मैं हराऊंगा और मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और जनता की सेवा करते रहूंगा। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले वाहिद गांधी अस्पताल से फिर एक मरतबा गैर जिम्मेदारी और बेतवज्जोही का मामला सामने आया है। खबर है कि 20 दिन से गांधी अस्पताल से लापता कोरोना मुतासिर शख्स की लाश मुर्दा खाने में पाई गई। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से लापता कोरोना वायरस के मुतासरा शख्स की लाश 20 दिनों बाद आज बरामद हुई। कोरोना वबा से मुतासिर ये शख्स 1 जून से यानी 1 जून से लापता था और उसकी लाश अब गांधी अस्पताल के मुर्दा खाने में पाई गई। हैदराबाद पुलिस और इस शख्स के खानदान वाले पिछले 20 दिनों से इसकी तलाश कर रहे थे।
इस 29 साल शख्स को कोविड-19 की अलामत के बाद 29 मई को गांधी में दाखिल करवाया गया था। उसके खानदान के मुताबिक ये शख्स 31 मई तक उनसे राब्ते में था। 21 जून को इसके खानदान का उससे राब्ता टूट गया, जिसके बाद ये फैमिली पुलिस से रुजू हुई। उसके खानदान वालों ने बताया कि अस्पताल के अमले ने उनसे किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया, जिसके बाद बिलाखिर उसके खानदान ने उसको तलाश करने का फैसला कर लिया और ये तलाश तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रही। बादअज़ां 6 जून को इस शख्स की मां ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। गांधी हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले इसका इलाज 29 मई को उस्मानिया हॉस्पिटल और किंग कोठी अस्पताल में किया गया था। इसमें कोविड-19 की अलामत जाहिर होने के बाद उसको गांधी हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया। इब्तिदा में गांधी हॉस्पिटल के हुक्काम ने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करने की तरदीद कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने किंग कोठी हॉस्पिटल के स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर से इस ताल्लुक से बात की। एम्बुलेंस से किंग कोठी हॉस्पिटल से उसको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की बात सामने आई। ये मुंतकली 30 मई को गांधी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में करवाई गई थी और 21 जून से ही वो लापता हो गया था। कोरोना मरीजों के तय इस तरह की लापरवाही बरते जाने पर अवामी सतह पर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का अहतमाम किया जा रहा है, जिसका इनाग्रेशन आज हुकूमत तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ अफेयर के एडवाइज़र ए.के. खान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसाबकती इम्तहानात से अच्छी जॉब या मियारी कॉलेज में एडमिशन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को गुजरना पड़ता है, जबकि मुसाबकती इम्तहानात का तरीक़ाकार तालीमी इम्तहानात से मुख्तलिफ होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना दौर में गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का अहतमाम किया गया है। इस मौके पर सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर एस शकूर ने ऑनलाइन फ्री कोचिंग प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद के लिए ताउन करने पर कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील का शुक्रिया अदा किया और उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि कोचिंग के लिए सेंटर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। एमसेट के लिए 3 हफ्ते का टाइम है। जून 6 से 9 तक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जुलाई 6 से 9 तक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये 3 हफ्तों के दौरान बहुत सारे लेक्चर्स, 850 से ज़्यादा लेक्चर्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं एमसेट के तहत, ये सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स बेहतरीन टीचर्स और लेक्चरर्स के से जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसको जो भी एनरोल होते हैं हमारे साथ ये प्रोग्राम में, इनके लिए स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, हर दिन एक लेक्चर का प्रोग्राम भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में। साथ ही साथ ये 850 लेक्चर जो ऑनलाइन रख रहे हैं, इसमें जहाँ भी जिस लेक्चर पर तवज्जो देना चाहेंगे कैंडिडेट, वहाँ जाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले हर 2 दिन में एक टेस्ट पेपर अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद में हर दिन एक टेस्ट पेपर कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन रखा जाएगा। जितने मॉक टेस्ट लेंगे कैंडिडेट्स, उनका इतना फ़ायदा होने वाला है और इसमें एमसेट एग्ज़ामिनेशन में कामयाबी के लिए, साथ ही साथ उनका बेहतरीन रैंक हासिल करने के लिए भी एक अच्छा मौका है इनके लिए। बुलेटिन में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।